हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आकाश आपके साथ। सागर हूँ। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, दिल्ली में ओके। प्रैक्टिस करता हूँ। और अच्छा। ये गाड़ी मैंने इसी साल मार्च में परचेज़ करी थी 2024 में। ओके। और ये वी मॉडल है, तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल कंपनी इंस्टॉल्ड नहीं आता है। वी मॉडल है, मतलब हाँ, ये मतलब सेकंड, टॉप से एक टॉप नीचे, से थर्ड। टॉप से थर्ड हाँ, है। ओके। नीचे से सेकंड और टॉप से थर्ड, इसके ऊपर 2 मॉडल और आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें इसमें क्रूज नहीं था। इसमें क्रूज़ नहीं आता है कंपनी से, ऐसे। तो वो ही लगवाना था मैंने। तो ओके। तो नेक्स्ट क्रूज का आपको पता कैसे चला और कब चला और आपने रिसर्च क्या की? नेक्स्ट क्रूज़ के बारे में पता तो मेरे को बहुत पहले से था। इसके हाँ। पहले मेरे पास बलिनो थी गाड़ी। अच्छा। तो वो लेकिन काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, वो 10 साल पुरानी हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसमें लगवाने का सोचा नहीं। लेकिन पता मुझे पहले से था। तो अब मैंने नई गाड़ी ली, तब मैंने सोचा कि अब इसमें लगवाता हूँ मैं। और अच्छा। मेरे को आपके बारे में मैंने यूट्यूब से ही ज़्यादातर पता चला। और अच्छा। गूगल पे भी सर्च किया, आपकी वेबसाइट वगैरह भी देख, लेकिन सबसे पहले मेरे को यूट्यूब से ही पता चला आपके बारे में। ओके। हाँ, ठीक है। और कितने किलोमीटर चल चुकी है आपकी गाड़ी अभी? अभी तो सर 9,500 किलोमीटर ही चली है। अच्छा। हाँ। और क्रूज कंट्रोल की नीड आपको गाड़ी खरीदने के बाद रियलाइज हुई या पहले से पता थी और नेक्स्ट क्रूज की नहीं, वजह से? मेरे को पहले से ही पता थी, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जहाँ मैं रहता हूँ हाँ। और मेरा वर्किंग रोज का जहाँ मुझे जाना होता है, वो हाईवे स्ट्रेच है अच्छा। 25 किलोमीटर का। तो मेरे को पहले से ही नीड थी। तो मैं ढूंढ ही रहा था आफ्टर मार्केट। जब से मैंने आपको बताया, मेरी पहली गाड़ी में ही मैं ढूंढ रहा था आफ्टर मार्केट, क्रूज मार्केट कहीं से, क्रूज़ हाँ कंट्रोल कहीं से इंस्टॉल हो सकता हाँ है। हाँ। तो वो मेरे को तब आपके बारे में पता चला, फिर मैंने इस गाड़ी में लगवाने का सोचा। अच्छा। बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ के बारे में थोड़ा फीडबैक बताइए। कितने टाइम में इंस्टॉल हुआ और आपको प्रोडक्ट को लेके क्या फीडबैक है? यहाँ मैं आया सर आज, मेरे ख्याल से मुश्किल से आधा घंटा 40 मिनट लगे। और सब इंस्टॉलेशन वगैरह सब हो गया ओके। विद एवरीथिंग। और हमने टेस्ट ड्राइव भी एक छोटी सी तो ले ही ली है। बहुत बढ़िया। तो टेस्ट ड्राइव के अंदर कोई फीडबैक? फीडबैक एकदम, मेरे को तो मतलब ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि आफ्टर मार्केट कुछ लगा है। जैसे गाड़ी चल रही है वैसे ही है। और जो आपके मोड हैं अलग से वो दे रखे हैं, उसमें भी बहुत मतलब उसका डिफरेंस पता चल फील रहा है। हो रहा है? हाँ, फील हो रहा है बिल्कुल। नाइस। थ्रॉटल रिस्पॉन्स। बहुत बढ़िया सर। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। और कोई क्रिटिकल फीडबैक हमारे लिए, स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट? अभी ऐसा ऐसा तो नहीं। एक चीज़ थी जो मेरे को आपके स्टाफ से बात करते हुए पता चली, कि जैसे कि वो है स्पीड कंट्रोल वाला आपका ऑप्शन है हाँ ऐप हाँ में। हाँ। तो वो आप, लेकिन मैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप बात कर उस पर वर्क कर रहे हैं, हाँ। कि जैसे वो डिसएंगेज ना हो सके गाड़ी में बैठे बैठे। अच्छा। हाँ, मतलब आप एज एन कि ओनर। ऐप से अगर मैंने इंगेज कर दिया, तो फिर वो इससे कंट्रोलर से डिसएंगेज नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ। ठीक है। टेकन। गुड पॉइंट। हम्म, ग्रेट। तो आइए एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव हमारे व्यूअर्स के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल सर। लेते हैं और ठीक है। शेयर करते हैं सर। आइए। अच्छा सागर जी, टॉप मॉडल और इसमें प्राइस में कितना डिफरेंस था जब आपने लिया था? टॉप मॉडल में और मेरे वाले में कम, लगभग 4 से 5 लाख रुपए का फ़र्क। अच्छा। और क्रूज कंट्रोल के अलावा टॉप मॉडल में और क्या क्या मिल रहा था? क्रूज़ कंट्रोल के अलावा तो सर उसमें एक आपका, उसमें सनरूफ और ऐसा? एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल था, सनरूफ था। अच्छा। हाँ, और इसमें बस बाकी और एलॉयज़ थे, एलॉय व्हील्स थे। अलॉयज थे? बाकी तो यही फीचर्स थे। तो अलॉय आफ्टर मार्केट कितना, 90,000 के आसपास पड़ते हैं लाख? एलॉयज़ नहीं, मैंने पता करे थे। तो क्या कहते हैं, 40-50 हज़ार के आ रहे थे। अच्छा। 4। ओके। ठीक है, मतलब फिर भी फॉर द फीचर्स दे आर गिविंग, द वैल्यू दे आर आस्किंग इज टू मच। हाँ हाँ हाँ, ओके। वो ओवर प्राइस लगे मेरे को। और एक्चुअली क्या है कि जब मैंने ये ली थी, वैसे तो ये भी मेरे को ओवर प्राइस लग रही थी, लेकिन उस वक्त डिस्काउंट चल रहे थे कंपनी की तरफ से। तो अच्छा। वो डिस्काउंट की वजह से ये मेरे को फिर सही लगने लगी। अच्छा, कितने की पड़ी थी लैंडेड ये? ये मेरे को पड़ी है सर 13.25 लाख की। ओके। और आपने बाकी क्या रिसर्च की थी जनरली, जो, और व्हाई ओनली एलिवेट, व्हाई डिडंट यू गो फॉर सम अदर कार? नहीं सर, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में जहाँ जो मेरा बजट था, या तो फिर वो गाड़ियाँ उस बजट से ऊपर जा रही थी, अच्छा। या फिर क्या कहते हैं, वो कुछ ना कुछ चीज़ें कमी रह जा रही थी उसमें, जो इसमें मेरे को नहीं लगी। ये मतलब सफिशिएंट लगा इसमें मेरे को। बस एक यही क्रूज़ कंट्रोल की कमी लग रही थी, और वो भी आपने पूरी कर दिया अब। जब आप खरीद रहे थे तब आपको पता था नेक्स्ट क्रूज के बारे में? हाँ हाँ, तब मेरे को पता था, और मैंने उसी वक्त से सोच रखा। तो मैंने आपको बताया तो कि मैंने मार्च में खरीदी है। हाँ हाँ एंड मार्च 28 मार्च को खरीदी है मैंने। हाँ। और मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में मेरी आपसे बात हो गई होगी।
अच्छा, कि हाँ कि मेरे को सर इंस्टॉल करवाना है अपनी गाड़ी में। तो कहीं ना कहीं टॉप मॉडल ना लेने का डिसीजन क्या नेक्स्ट क्रूज के उससे भी इन्फ्लुएंस हुआ था क्या, कि बिकॉज ये लगवा लेंगे ऐसा करके? हाँ क्योंकि मेरे को था ना, क्योंकि हाँ एक ये आपने सही बात करी, क्योंकि जो मेरी पुरानी गाड़ी थी उसमें मेरे को क्रूज कंट्रोल का कमी लगती थी। हाँ। और मैंने जैसे आपको बताया मेरी ड्राइविंग है रोज की हाईवे की, तो मेरे को क्रूज कंट्रोल चाहिए ही चाहिए होता है। हाँ। तो क्या कहते हैं, नई गाड़ी खरीदते समय मेरा ये बहुत की ऑप्शन था कि मेरे को क्रूज कंट्रोल होना ही चाहिए गाड़ी में। ठीक है। तो कहते हैं, लेकिन उस बजट में या तो फिर मैं ऐसी गाड़ी लेता कम बजट की जिसमें सारे फीचर्स आते रहते, लेकिन वो छोटी थी। अब हाँ। मेरे को गाड़ी भी बड़ी और ऊंची चाहिए थी, तो और उसमें फिर ये क्रूज कंट्रोल आया नहीं। लेकिन फिर मेरे पास कम से कम आपका ऑप्शन था कि हाँ कि मैं अपनी ये एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करके, लेकिन फिर आपसे वहाँ से क्रूज कंट्रोल लगवा सकता हूँ। नाइस। और मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक में आप मैनुअल प्रीफर करते हैं? हाँ वैसे तो मैं मैनुअली प्रेफर तो आपके जो ड्राइव मोस्टली आपने बताया कि हाईवेज पे एक्सप्रेसवे पे होता है। हाँ जी। हाँ, तो उसके अंदर तो ज़्यादा क्लच ब्रेक करना नहीं पड़ता है, तो दैट वे। क्योंकि सिटी ड्राइव मेरी ना के बराबर है। अच्छा। हाँ, इस पैटर्न के अंदर क्रूज वैसे भी बहुत वैल्यू क्रिएट कर देता है। वैसे ना ये बेसिक फिजिक्स है। फिजिक्स बोलती है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी जैसे कार है, कोई भी बॉडी है, वो नेचुरली अगर चल रही है तो चलती रहती है जब तक कोई फ्रिक्शन नहीं हो, तो कोई एनर्जी नहीं चाहिए चलते रहने के लिए। तो इसीलिए माइलेज बहुत बढ़ जाता है नेक्स्ट क्रूज की वजह से, क्योंकि गाड़ी को एक स्पीड पे चलाना है, तो वहाँ पर फिर ना वो केवल पेट्रोल के फ्यूम्स पे चल रही होती है, उसको रियल फ्यूल का कंजम्पशन इतना होता ही नहीं है। सो वी आर ऑलरेडी ऑन द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और ये अजमेर रोड कहते हैं हम इसको, और इसके ऊपर हम अब ट्रायल करते हैं अपने फीचर्स का। सो इसका जो लाइट बार है वो यहाँ पर लग जाएगा। अब सर आप जब भी कंफर्टेबल हो क्रूज एंगेज कर दीजिएगा। क्रूज मैंने एंगेज कर दिया सर। ओके, तो ग्रीन लाइट हैज़ कम अप, और अभी होल्ड कर रहा है स्पीड। आप एक बार होल्ड है, ग्रेट। एक्सीलेटर से मैंने पैर हटा दिया। ओके, तो जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो इंस्टेंटेनियस दिखा रहा है वो वहाँ पर? हाँ, ये इंस्टेंटेनियस बता रहा है। ग्रेट, तो अभी ये 30 के आसपास दिखा रहा है। नहीं, वो है एवरेज ऊपर है 19.5। अच्छा, एवरेज तो वो है, पर इंस्टेंटेनियस अभी देखें तो 20 और 40 के बीच में है। तो ये 30-32 है ना, 30-32 के आसपास दिखा रहा है। बिल्कुल। तो क्रूजिंग का, अच्छा बाय द वे अभी हम फ्लाईओवर पे क्लाइंब कर रहे हैं, और ये स्पीड को अपने आप होल्ड करेगा, है ना। देखो अभी आपको फील हुआ है कि इसने पिकअप लिया वापस स्पीड को मेंटेन करने के लिए। तो हम करीब 50 के आसपास क्रूज कर रहे हैं। 50 है ना। तो सर आपको अभी फील कैसा हो रहा है, लाइक स्मूथनेस की टर्म्स में अगर फीडबैक दो तो? मेरे को तो एकदम स्मूथ लग रहा है, और क्या कहते हैं, जैसे कि मैं गाड़ी लाइट फुट ही चलाना प्रेफर करता हूँ। हाँ? एकदम वैसे ही लग रहा है मेरे को। ऐसा लग रहा है कि मैंने खैर पंजा हटा रखा है। हाँ? लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैंने पंजा हटा रखा है, ऐसा लग रहा है मैं ही चला रहा हूँ। अब जैसे अब हम डाउन हिल भी जा रहे हैं। हाँ? और तो ये जो हमने 50 पे क्रूज सेट करा था, हाँ? तो ये उससे ऊपर नहीं जा रहा है। हाँ, और गाड़ी अपने आप ब्रेकिंग ले रही है। राइट, और इंस्टेंटेनियस एफिशिएंसी तो अगर टॉप हो ही गई है तो। और अब ये वापस उसको वापस मेंटेन कर रहा है। अभी वीडियो में कितना क्लियर दिख रहा है आई एम नॉट श्योर, बट मैं देख के बता रहा हूँ 30 और 40 के बीच में ये मेंटेन कर रहा है ऑन अ फ्लैट रोड। अभी 40 के आसपास है, तो ये गाड़ी सर बहुत अच्छा माइलेज निकालेगी क्रूज पे। और अभी आप देख सकते हैं कि क्रूजिंग पे चल रही है, पाँव बिल्कुल मतलब एक्सेलरेटर पेडल से बिल्कुल हटे हुए हैं, फ्री है। यूनिट को अभी हमने पूरा इंस्टॉल किया नहीं है, ट्रायल पे निकले हुए हैं इसलिए, और फिर टकिंग इन उसकी करेंगे अभी वापस लौट के। मैं डायल से अगर बढ़ाना चाहूँ। हाँ, तो अभी जैसे 52 हो गया है। यस, अभी करीब 56-58 के आसपास। और इसी से मैं
कम कर दिया। वो गाड़ी अपने आप ब्रेकिंग ले रही है, मैं ब्रेक नहीं दबा रहा। सर OEM क्रूज के आगे आपको इसका कैसा लग रहा है परफॉर्मेंस? OEM क्रूज तो सर देखो मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी हाँ गाड़ी की, वो उन्होंने टॉप मॉडल की टेस्ट ड्राइव दी थी, हाँ उसमें क्रूज लगाया था तो सेम ही लग रहा है मेरे को, और ऐसे तो कोई फर्क नहीं लग तो रहा। सीमलेस लग रहा है बिल्कुल। हाँ। गाड़ी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट या ऐसा? नहीं 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 नहीं, गाड़ी में ना कोई लाइट आ रही है, ना कोई ऐसा लग रहा है कि गाड़ी को कुछ अलग से करना पड़ रहा है। हाँ 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 कोई लोड नहीं पड़ रहा गाड़ी पे। सर इस पे हमने बहुत होमवर्क किया है, इस एक सीमलेसनेस के लिए ना बहुत होमवर्क हुआ है, काफ़ी रिफाइनमेंट्स और ट्यूनिंग और बहुत कुछ करके ये, और ना यूनिवर्सल बनाना सबसे बड़ा चैलेंज था। हाँ अगला यू ले लेना। ठीक है। यूनिवर्सल बनाना रियल चैलेंज था। 2 बार ऐसा हुआ है कि हमारा हार्डवेयर हमको चेंज करना पड़ा है। अच्छा। जैसे होंडा की गाड़ी पे एक बार हुआ था कि जो हमने हार्डवेयर बनाया था, हाँ उस करीब 1.5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो दैट वाज नॉट अप टू द मार्क ओके। बिकॉज होंडा कार्स आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव एंड दे डिटेक्ट। हाँ हाँ थोड़ा भी अगर उसको डाउट होगा ना ECU को, यही यू है, तो वो वहीं पर ही इंजन लाइट देके और गाड़ी मोबिलाइज ही नहीं होती, चलना ही चालू नहीं करती है। और ये नेक्स्ट क्रूज का एक, तो उस टाइम ना एक पूरी इन्वेंट्री हमारी वेस्ट हुई थी। बट दिस इज प्लेजेंट थिंग कि बढ़िया चल रहा है सब। और ना होंडा एक अलग ही, एक तो होंडा और एक फॉक्सवैगन, हाँ। इन पे अगर ये दिस इज द अल्टीमेट वैलिडेशन ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ। बस होंडा में जो OEM क्रूज आता है वो भी टॉप मॉडल में आता है सिर्फ उसके, अच्छा सेकंड टॉप में भी नहीं आता, सिर्फ टॉप में देते हैं। और उसमें बस वो ये कि आजकल जो एडास वाले फीचर आने लगे हैं, उसका लेवल 1 आता है उसमें। जो अच्छा, स्टॉप वो ब्रेकिंग अपने आप ले लेती मतलब है, एडेप्टिव आगे क्रूज है ना, पहुंचा- सामने हाँ, कोई है तो ब्रेकिंग ले ले। हाँ। अच्छा, तो प्योर प्लेन क्रूज का कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो एडेप्टिव ही होगा या होगा ही नहीं। सिर्फ एडेप्टिव ही है। अब सब गाड़ियों में उसने होंडा ने यही कर दिया, अच्छा नॉर्मल क्रूज दे ही नहीं रहे। पहले वाली जो अमेज थी उसमें आता था, लेकिन अब जो न्यू मॉडल अमेज आई है उसमें भी एडेप्टिव दे दिया। अच्छा, इको और स्पोर्ट्स मोड का भी आप एक बार यूज करके देखो। अभी तो इको में चल रही है, हाँ, और स्पोर्ट्स करो, ये येलो है ना अभी। ये स्पोर्ट्स करो, एकदम से स्पोर्ट्स में तो एकदम से फुल थ्रॉटल उठाती है। ऐसे तो नॉर्मल में भी मेरी गाड़ी कभी नहीं उठाई, बहुत ये रिस्पांस देती है एकदम से। नाइस। और इसका स्पीड लिमिट भी आपने टेस्ट कर लिया क्या? स्पीड लिमिट नहीं किया अभी मैंने। वर्क करो, अभी शायद डिफॉल्ट पे 80 होगा वो। ओके। तो जब आप स्पीड लिमिट दबाएंगे ना, तो ये वाली लाइट ग्लो करेगी। कर दो अभी, हाँ। हाँ तो ये स्पीड लिमिट ऑन हो गया है। डाउन हो रही है क्या? हाँ, तो लेवल कम होगा, अभी हटा ही दो, पता नहीं कितना है, अभी ऐप में देखेंगे। मोड यहाँ पे स्पोर्ट्स में रेड आएगा। हाँ, स्पोर्ट्स में रेड, ये ऑरेंज है एक्चुअली, डार्क अच्छा। ऑरेंज। और येलो इज फॉर इको। येलो, ओके। हाँ कर लो आप, येलो इज इको, ये येलो हो गया। और सिटी करोगे तो ब्लूइश होगा, सियान कलर होगा। ठीक है, तो ये सिटी है। अगर आपको इसकी कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़े ना, कि कितना एग्रेसिव करना है स्पोर्ट्स में, तो आप टीम से बोल के वो फाइन ट्यूनिंग भी करवा सकते हैं, वो हम रिमोटली भी कर देते हैं। तो व्यूवर्स के लिए भी बताना चाहता हूँ कि हम रिमोटली ना काफ़ी ट्यूनिंग और आफ्टर सेल सपोर्ट दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्रूज इज़ अ वेरी केपेबल हार्डवेयर, एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि हम वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आफ्टर सेल सपोर्ट इंश्योर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। आपके वैसे आउटसाइड ऑफ नोएडा जो सर्किट है उसमें भी लॉन्ग ड्राइव्स भी होते हैं क्या? हाँ सर, क्या कहते हैं, मंथ में एक बारी तो कहीं ना कहीं बाहर जाते ही हैं। ओके। तो या फैमिली के साथ या मैं अपनी वाइफ के साथ जाती हूँ, तो वो होता ही है, मंथ में एक बार तो जाना होता ही है कहीं ना कहीं मिनिमम। अच्छा, एक मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि प्रोडक्ट नया है, नेक्स्ट क्रूज नया, वैसे तो हमसे पूछो तो नहीं है, पर दुनिया के लिए नया है, और ना चाहते हुए भी कई लोग
बाइंग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हाँ जी। तो एज अ कस्टमर है ना, एज अ न्यूट्रल पर्सन, क्या चैलेंजेस दिखते हैं आपको, हमें क्या रेकमेंड करोगे कि हम और क्या करें जिससे और कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आए यूज़र्स को, और वेदर दे वांट टू बाय और नॉट, वो हमें ऐसा नहीं है कि बेचना है ऐसा, बट इजी हो जाए, कोई क्लैरिटी अगर और हम हेल्प कर सकें तो करें। तो एनी फीडबैक फॉर अस? सर फीडबैक तो मेरे यही रहेगा, मेरे हिसाब से तो जितना आप कर सकते थे आप कर रहे हैं अच्छे से। अच्छा। एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं, लोगों को पता भी चल रहा है, पर लोग पता होने के बावजूद भी क्यों नहीं आ रहे, अब उसका रीज़न तो मुझे नहीं पता। शायद लोगों के मन में अभी भी कुछ है जिसको जो की बातें क्लियर नहीं हो पा रही। हाँ, बट दैट आल्सो माइट बी वेरी नॉर्मल थिंग कि हाँ। ठीक है अब नॉलेज में आ गया है, पर ज़रूरत अभी नहीं है, या जब जैसे राइट टाइम जैसे मैंने आएगा। आपको बताया कि मैं जानता हूँ आपको पहले से ही हूँ, जब मेरे को पुरानी गाड़ी थी। हाँ, लेकिन जरूरत मेरे को नई गाड़ी में लगी तो अब मैं आया आपके अब पास। वो हुआ तो हाँ, इट माइट सिंपली बी अ हाँ। मैटर ऑफ टाइम, बट हमारे लेवल पे यू फाइंड कि एवरीथिंग इज हाँ जी, राइट, हाँ जी। राइट बॉक्सेस आर बीइंग टिक्ड। फ्लेयर के नीचे से चलो, दैट्स अ गुड थिंग टू नो। अभी है ना, हम वैसे कमिंग ईयर में मीटअप्स भी चालू कर रहे हैं। ओके। अभी कल ही, हमें पता नहीं था कि अब जयपुर में है, कल ही ऐसा और जयपुर का मीटअप था। और नहीं तो एक चीज just- जो आप कर सकते हैं सर, जहाँ मेरे को लगता है हाँ। कि अगर आप कार डीलर्स के साथ टाई अप कर सकते हैं ठीक तो है, वो आपके लिए शायद बेनिफिशियल होगा, और कस्टमर्स के लिए भी। ओके, क्योंकि अब जैसे होंडा ने शुरू करा है, होंडा फैक्ट्री फिटेड सीएनजी नहीं देती अपनी गाड़ियों में, हाँ लेकिन जो होंडा के डीलर्स हैं हाँ, वो सीएनजी लगा के दे रहे हैं और होंडा उसे होंडा की ऑथराइज गाड़ियों में, करती और है। होंडा ऑथराइज कर रही है, वारंटी में सब इंक्लूडेड है वो सीएनजी भी। ओके, हाँ। हाँ, ये अच्छा इनपुट है। और अगर वीडियो में कोई कार एक्सेसरी शॉप ओनर्स, डीलर्स कोई भी देख रहे हों तो प्लीज़ नो, हम भी ढूंढ रहे हैं, हमारा नेटवर्क हमें बढ़ाना है, और आपके लिए विल बी हैप्पी टू कनेक्ट, और इस प्रोडक्ट को और फैलाने में जुड़ के फैलाएंगे, खूब अच्छा ग्रो करेंगे। और एट द सेम टाइम सागर जी हमारे दिल्ली में ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छा। हाँ, करोल बाग में हरिंदर जी वी जिब्रानो ब्रांड से ओके। हमें रिप्रेजेंट करते हैं। आप काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको नॉलेज में नहीं आया होगा, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो डायरेक्टली आप फिर अभी, ये सागर जी एनीवे न्यू ईयर एंड पे जयपुर आए थे, तो बिकॉज ही हैड अस इन माइंड ऑलरेडी, तो फिर डायरेक्टली नहीं, क्योंकि आप वैसे एक ऑप्शन और भी देते हो कि आप खुद घर पे डिलीवर करवा लो, हाँ, और आप खुद इंस्टॉल कर लो। जी जी, लेकिन मेरे को था कि मेरे को आपसे ही इंस्टॉल करने थे, और मैंने आपको इतना वीडियो में देखा, मैंने सोचा आपसे भी मिलना हो जाएगा। अरे वाह, ये तो इट्स अ म्यूचुअल प्लेजर सर। तो कैसा लगा आपको ऑफिस आके टीम से मिलके? और नहीं सर, बहुत अच्छी टीम है आपकी। दीपक जी से मेरी 2 दिन से बात हो रही है। हाँ, अच्छे से वो फॉलोअप भी कर रहे हैं, और अच्छे से हर चीज़ का जवाब भी दिया उन्होंने, सारी क्वेरी सेटिस्फाई करी मेरी। और आपका ऑफिस भी खूब अच्छा है, और आपसे मिलके तो और अच्छा लग रहा है। बस सर, इसमें द रियल ब्लेसिंग इज कि टीम में कोई भी पर्सन ना इसे एज ए जॉब नहीं करता है। हाँ जी। हम काफ़ी कनेक्टेड हैं और बहुत पैशनेटली और बहुत दिल से कर रहे हैं ये चीज़, क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारा मोटिवेशन भी यही है कि जो इसका रिजल्ट आ रहा है, और जैसे आपने इतना अप्रिशिएट किया, बस यही फ्यूल होता है। और ये चीज़ हर नेक्स्ट क्रूज ओनर देता है कि आप काम अच्छा कर रहे हो। बिल्कुल सर। तो जहाँ ये विन विन है, रियल सेंस में विन विन है। ये ऐसा नहीं है कि हम अकेले ग्रो हो जाएं, और है ना, एट द कॉस्ट ऑफ आवर यूज़र्स हम ग्रो नहीं होना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ रियली इससे मटेरियलाइज हो रही है, तो इससे एनर्जी बहुत रहती है, और ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है किसी भी मोड में इस पर्पज़ से कनेक्ट हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। नहीं सर, ये क्रूज कंट्रोल लेके तो आप बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी परेशानी आप दूर कर रहे हो, और उसके साथ ये एक्स्ट्रा फीचर्स जो इको मोड वगैरह हैं, ये तो और ब्लेसिंग ही है, उसके साथ एड ऑन्स है ये तो। हाँ, ये एक टाइप के ईस्टर एग्स हैं जो कि हम हार्ड सेल नहीं करते हैं इनको, लेकिन ये बाय इटसेल्फ ये अपने आप में ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ। से स्पीड गवर्नर इज अ सेपरेट प्रोडक्ट। लाइकवाइज ये जो थ्रॉटल कंट्रोलर है ना, इको स्पोर्ट्स और सिटी मोड, ये आपको अभी इंडियन मार्केट में ही एज अ सेपरेट प्रोडक्ट लोग बेचते हैं, और इसकी अपनी कॉस्ट भी 15-20 हज़ार के बीच होती है ओके। बाय इटसेल्फ, मतलब और कुछ नहीं है उसमें। तो और अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये हाँ। होंडा जो है, हाँ, ये इन्होंने भी गाड़ी के साथ मेरे को एक ऐप दी है।
अच्छा उसमें भी है ये वाला आपका ये स्पीड कंट्रोल वाला फीचर। अच्छा। लेकिन क्या है, वो सिर्फ होंडा की ऑटोमेटिक में काम करता है। मेरी मैनुअल है तो वो मेरे पास ऐप तो है, हाँ। लेकिन वो ऐप में वो फीचर मैं ऑन भी कर दूं तब भी वो लगता अच्छा नहीं है। अच्छा हाँ, वो सिर्फ ऑटोमेटिक में लगता है। अच्छा। उस ऐप का कोई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट भी है क्या? नहीं, वो वन टाइम ही लिया है सर उन्होंने, मतलब परचेज पे। अच्छा वो अब एग्जैक्टली कितना है सेग्रीगेट करके वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो वन टाइम ही था, वो उन्होंने उसी वक्त ले लिया एट द टाइम ऑफ परचेज। ये ना मेरे नेक्सॉन ईवी जब मैंने ली थी तब भी एक अनप्लेजेंट सरप्राइज निकला था कि एक जी कनेक्ट नाम का ऐप था, लेकिन वो 1 साल के बाद में वापस 3999 का कॉस्ट वापस उन्होंने मांगा, तभी रिन्यू करेंगे। अब फिर वो कम करके 1999 कर दिया है, लेकिन फिर भी देयर इज एन एडिशनल कॉस्ट लाइक अ रिकरिंग थिंग व्हिच इज नॉट रॉन्ग बट इट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड। तो आई मीन इसमें तो ऐसा है, मैंने पूछ लिया था क्योंकि मेरे को काफ़ी कंपनीज का पता लगा था कि वो ये जो फीचर्स हैं ऐप बेस्ड वो रिकरिंग कॉस्ट पे देते हैं। तो मैंने पहले ही पता कर लिया, तो उन्होंने बोला था नहीं सर हमारा वन टाइम है। अच्छा, वन टाइम कॉस्ट ही है, बहुत बढ़िया। एक हाँ, वीडियो पे एक और बात बताना चाहता हूँ। अभी हमारे कुछ 1-2 कस्टमर्स का ही बोल रहा हूँ, वैसे तो इन जनरल तो बहुत सेटिस्फाइड हैं, और जो 1-2 बोल रहा हूँ वो भी सेटिस्फाइड तो हैं, पर ये पॉइंट रेज किया इसलिए मैं वीडियो पे बता रहा हूँ कि अगर कार का माइग्रेशन होता है, लाइक आप एक दूसरी कार में नेक्स्ट क्रूज करते हैं, तो एक सर्विस कॉस्ट है, और जो अभी हम मतलब देयर इज अ सर्टेन सर्विस कॉस्ट विच वी चार्ज, है ना। तो प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ सरप्राइज, इट्स अ वेल पब्लिश्ड फैक्ट, दे आल्सो देयर ऑन द वेबसाइट। तो ये है, बट अदरवाइज ये जितने भी फीचर्स हैं दिस आर परपेचुअल, है ना। तो इसका कोई रिकरिंग कॉस्ट आप पे नहीं आने वाला है। सागर जी से आप पूछते हैं ओवरऑल कंक्लूडिंग थॉट्स सर। बस सर, आपने कंक्लूडिंग तो मेरे यही रहेगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मैं चाहता हूँ कि आप ग्रो करो इसमें, ताकि लोग समझ पाएँ कि ये क्या चीज़ है और इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और मेरे लिए तो ये बस ब्लेसिंग ही है सर एक तरीके से, क्योंकि मेरा पैर दर्द हो जाता था, अब नहीं होगा करेगा। सो इट्स अ म्यूचुअल ब्लेसिंग। थैंक्स फॉर योर टाइम थैंक यू सर। और विल स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सर।